अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। और अल्लाह ताला से दुआ है कि सब खैर आफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कहाँ गुम हो गई हूँ, कितने दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। तो मैंने भी थोड़ी सी ब्रेक ली है क्योंकि पिछले 1 साल से इतना मैंने काम किया है कि मैं थक गई थी। वीडियोस भी बनानी होती थी, ऑर्डर्स भी मैंने करने होते थे डिस्पैच, लेकिन ऑर्डर्स तो मेरे साथ साथ चल रहे थे। वीडियो से मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है। लेकिन आज एक बहुत ही मज़े का ड्रेस मैं आप लोगों के साथ डिज़ाइन करने वाली हूँ और वो अंडर बजट होगा। आप लोग उसको देखें, आपने मुझे बताना है कि कैसा लगा। पार्सल मैं आपके साथ ओपन करती हूँ। ये मैंने कुछ पार्सल्स मंगवाए थे। एक तो ये मैंने आयत मिरहा के लिए लहंगे का फैब्रिक मंगवाया था। शरारा भी बना सकते हैं, लहंगा भी बना सकते हैं। लेट्स सी कि मैं क्या बनाती हूँ। ये रॉ सिल्क का फैब्रिक है और ये ओरिजिनल मुश्क के जो है ना वो शरारा का फैब्रिक है। तो अब इसके साथ मैं डिज़ाइनिंग क्या करती हूँ ये मैं इंशाल्लाह रमज़ान में करूँगी और ईद पे उन लोगों को पहनाऊँगी, तो आप लोगों को दिखाऊँगी। ये मैंने ब्रांड्स लेफ़्ट ओवर है उससे ये ऑर्डर किए थे। दोनों शरारे मुश्क के हैं दोनों ही। और इसके साथ मेरा दिल है कि मैं प्लेन जो है ना वो शर्ट्स बनाऊं और उसके ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी करूं। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसकी भी लुक शेयर करूंगी। आज जो ड्रेस हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में वो है पश्मीना की शॉल और साथ में मरीना का सूट, प्रिंटेड शॉल। यूजुअली ऐसा होता है कि हम जो है ना प्लेन शॉल रख रहे होते हैं और प्रिंटेड हम जो हैं वो कपड़े रख रहे होते हैं, शलवार कमीज़। लेकिन इस दफ़ा मैंने ट्रेंड को थोड़ा सा चेंज किया है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। और उसमें मैंने प्लेन सूट रखा है, शॉल पश्मीना की प्रिंटेड रखी है। अच्छा, इसकी जो इंस्पिरेशन थी ना वो मैंने बारीज़े के एक सूट से ली थी। उनकी एम्ब्रॉयडर्ड शॉल है और प्लेन सूट है, लेकिन वो सूट जो है वो उनका 68,000 रुपीज़ का है। लेकिन मुझे था कि मैं प्रिंटेड शॉल में जाऊं, एम्ब्रॉयडर्ड शॉल में ना जाऊं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बरीज़े की जो है वो काफ़ी शॉल्स हैं एम्ब्रॉयडर्ड उनकी ओरिजिनल। तो चाहती तो मैं उनके साथ भी ड्रेस बना सकती थी, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा हट के करूँ, बट मुझे उसका स्टाइल अच्छा लगा था। तो मैंने एक ऑनलाइन ही देखा था पेज, ज़ोक फैशन आई गेस के नाम से है। मैं उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपने ख़ुद ऑर्डर करना है तो आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 2400 का 2500 का ये मैंने पूरा सूट मंगाया था। पूरा सूट इसलिए मैंने मंगाया था क्योंकि मैं इसकी डिज़ाइनिंग करना चाहती थी शर्ट के ऊपर भी। तो क्योंकि 4 गज़ का फैब्रिक होता है तो आप थोड़ा सा शॉल भी हम 3.25 गज़ की रखते हैं, तो बाकी का जो फैब्रिक था वो मैंने सोचा था मैं इसकी ड्रेस पे डिज़ाइन करूँगी। तो ये मैंने पूरा सूट वहाँ से ऑर्डर किया था। इसमें कलर्स 2-3 और भी थे, बट मुझे ये ब्राउन शेड जो है वो बहुत खूबसूरत लगा था। तो मैंने सोचा था ये पश्मीना का फैब्रिक है, आप चाहें तो इसका सूट भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी शॉल बनाई है और इसका जो बाकी का फैब्रिक बचा है उसको मैंने शर्ट पे डिज़ाइनिंग करवाई है। और वो इतना खूबसूरत ड्रेस लगा ना बन के। मैं इंशाल्लाह पहनूंगी तो भी आप लोगों से शेयर करूंगी, लेकिन आज मैंने इसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों से शेयर कर दी क्योंकि काफ़ी अरसे से ये बन रहा था। मैं साथ साथ वीडियोस तो इसकी बना लेती थी, लेकिन मैंने कहा शेयर आप लोगों से एक ही दफ़ा करूंगी जब ये ड्रेस मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये 4 गज़ का फैब्रिक था, मैंने उनसे ऑर्डर किया था। उसमें ऑप्शन थी वेबसाइट पर कि आपने पर यार्ड के हिसाब से करना है या आपने सूट। तो 4.25 गज़ का वो सूट का फैब्रिक देते हैं क्योंकि बड़े अर्ज़ का था। तो मैंने 4 गज़ का ये ऑर्डर कर लिया था उनसे सूट, और ये तकरीबन 2400-2500 रुपये का इतने का मुझे कॉस्ट किया था। अब इसके साथ मैंने लेना था प्लेन मरीना का सूट या करंडी का सूट। तो जब मैं सूट लेने के लिए गई तो मुझे करंडी में ना सेम कलर नहीं मिला। मैंने कुछ क्लाइंट्स के भी बाय करने थे, साथ साथ मैं वो भी बाइंग कर रही थी। लेकिन इसके साथ फिर मुझे धनक मरीना का बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा एक कलर मिल गया। धनक मरीना भी बहुत मज़े का फैब्रिक होता है, तो मैंने सोचा कि चलो, मैंने भी बनवाया भी नहीं तो मैं इसी के साथ ट्राई करती हूँ। अच्छा, आप ये आइडिया फॉलो कर सकते हैं लॉन के फैब्रिक के लिए भी, क्योंकि आगे वेदर चेंज हो जाना है। सिल्क के लिए भी फॉलो कर सकते हैं कि प्रिंटेड आप फैब्रिक लें, उसकी आप शॉल बनाएं और उसके साथ आप प्लेन ड्रेस बनाएं और उसका ऊपर फैब्रिक लेके डिज़ाइन कर लें। बहुत ही खूबसूरत लुक आई है। वीडियो आपने पूरी देखनी है और मुझे एंड तक बताना है। और मुझे ये भी बताना है कि आप लोगों ने बसंत कैसे सेलिब्रेट की, क्योंकि मैंने तो बहुत इंजॉय किया बसंत के 3-4 दिन और बहुत ही मज़ा आया। इसीलिए मैं कोई वीडियोस वगैरह भी अपलोड नहीं कर सकी। मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, इंजॉय करते हैं और फिर उसके बाद बैक टू वर्क आते हैं। और आज इंशाल्लाह मंडे से मैं वापस अपने काम पे आ गई।
गई हूँ। ये देखो कितना खूबसूरत कलर मैच हुआ है। और ये 6 गज़ का मैंने सूट लिया था क्योंकि मेरी शर्ट की लेंथ जो है वो 50 इंचज़ होती है और ट्राउज़र्स भी मैंने इसके साथ बूट कट बनाने थे, तो मैंने ये 6 गज़ फैब्रिक ले लिया था और मेरे ख्याल से 2800 रुपये का ये 6 गज़ का फैब्रिक आया था। और ये इतना प्यारा कलर मुझे लगा। अब ये टोटल मेरे पास 2 सूट हैं। एक सूट जो मैंने शॉल वाला बाय किया हुआ है वो भी सूट का कपड़ा है, और ये वाला भी पूरा मैंने सूट का कपड़ा इनसे बाय कर लिया। फिर इसके बाद जो मैं लेसिस वाली शॉप पे गई तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि लेसिस मैंने इसके साथ किस तरह की बाय की हैं। मुझे बहुत से कमेंट आ रहे थे कि वीडियो भी नहीं आप लगा रही हैं, आप किधर हैं। तो आप लोगों की मोहब्बत देख के मुझे इतना अच्छा लगता है, आप लोगों का प्यार देख के कि आप लोग मिस करते हैं और आप लोग नए नए डिज़ाइनिंग आइडियाज़ जो हैं वो मेरे से लेना चाहते हैं। तो ये आप लोगों के लिए से होता है कि आप ख़ुद से भी बना लें। ये मैं राजा साहिब पे हूँ, राजा साहिब से ये वाला फैब्रिक मैंने बाय किया था। और उनके पास प्लेन फैब्रिक आपको हर तरह का मिल जाता है, मरीना, करंडी, धनक मरीना, खद्दर, कोई भी लेना हो। कलर्स भी समटाइम मैच हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कलर्स भी मैच नहीं होते, लेकिन वो थोड़ा सा रेयर जो है ना चांस होता है। यूजुअली आपको मैचिंग इनसे मिल ही जाती है। और इसके बाद जनाब मैं बिस्मिल्लाह लेस शॉप पे गई थी, वहाँ से मैंने इनसे लेसिस बाय की थी इस ड्रेस पे लगाने के लिए। मैं इसको बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड नहीं करना चाहती थी, एक सिंपल सा डिज़ाइन मैंने इसका बनाना था। और उसके लिए मुझे जो लेसिस रिक्वायर्ड थी, एक मुझे जॉइंडर रिक्वायर्ड था, 7 गज़ मैंने जॉइंडर ले लिया। उसके अलावा मुझे रिक्वायर्ड थी लेस फ्रंट बैक दामन और स्लीव्स की, और वो भी मुझे डाई करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मुझे डाइड लेसिस मिल गई। तो मेरे ख्याल से 1800 के करीब मेरा लेसिस का यहाँ पे बिल बना था। एक जॉइंडर लिया था और एक मैंने आगे इसके लगाने के लिए लेस ली थी। और बहुत ही प्यारा मुझे कलर भी मिल गया, जॉइंडर का डिज़ाइन भी अच्छा मिल गया और लेस भी मुझे बड़ी अप्रोप्रिएट मिल गई जैसी कि मैं चाह रही थी। क्योंकि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बिस्मिल्लाह लेस शॉप से जो है ना आपको हर तरह की लेसिस मिल जाती हैं। तो ये कलर बिल्कुल जो था अप्रोप्रिएट जा रहा था, थोड़ा सा इसमें डार्कर टोन था, और लेकिन मेरी शॉल के अंदर भी एक फ्लावर जो था वो डार्क टोन में ही था। तो मैंने उसी को फिर ऑप्ट किया फ्रंट दामन के लिए। और स्लीव्स के लिए 2.5 गज़ आपकी लेस लगती है, और अगर जॉइंडर आपने फ्रंट बैक पे लगवाना है, नेक लाइन पे भी लगवाना है, तो 7 गज़ आपका जॉइंडर उसमें लग जाता है। क्योंकि लेंथें अब हमारी 50-50 की लॉन्ग लेंथ हैं, और अगर आप लोगों ने दामन पे और स्लीव्स पे भी लगवाना है तो वो फिर आपको 2.5 गज़ और लेना पड़ेगा। लगवाना तो मैंने इसको दामन और स्लीव्स पे ही था, लेकिन इनके पास जॉइंडर था ही इतना, तो फिर मैंने कहा मैं डाई करवाऊँ, इन चक्करों में पढ़ूँ तो कोई बात नहीं, मैं इसी स्टाइल को कैरी ऑन कर लूँगी। और मैंने जितना जॉइंडर था मेरे ख्याल से 7-7.5 गज़ वो मैंने इनसे बाय कर लिया। और फिर उसके बाद जो है मैं अज़हर भाई के पास गई। अज़हर भाई को मैंने जाके सारी डिटेल समझा दी कि मुझे इस तरह की इसकी डिज़ाइनिंग चाहिए। अच्छा, लेसिस इतनी खूबसूरत लगती हैं पड़ी हुई, और इतना प्यारा इन पे काम हुआ होता है कि मुझे लगता है कि कोई भी सूट अगर हम लेस नहीं लगवाते ना तो उसकी ग्रेस ही नहीं आती। लेस लगवाने से वो सूट की जब स्टिचिंग होती है तो उसकी इतनी ज़बरदस्त सी ग्रेस आ जाती है ना कि वो थोड़ा सा हम उसको एक्सेसराइज कर लें तो वो अपने आप ड्रेस आपका इन्हांस होना शुरू हो जाता है। आज मैंने आप लोगों को बूट कट ट्राउज़र्स की मेजरमेंट्स भी दे दी हैं कि उसकी क्या क्या मेजरमेंट है मीडियम साइज़ की, क्योंकि ये मेरा अपना सूट है तो मेरा जो साइज़ है वो मीडियम ही है। स्मॉल की और लार्ज की थोड़ी सी डिफरेंट होगी मेजरमेंट, वो भी मैं किसी ड्रेस की जो मेरे क्लाइंट का कभी बनेगा तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी कि स्मॉल की क्या बूट कट ट्राउज़र की मेजरमेंट होगी और लार्ज वाले बूट कट ट्राउज़र्स की क्या मेजरमेंट होगी। और यह जनाब यहाँ पे मेरे पास चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट आ गई। मेरे पास शॉल का फैब्रिक भी था, शर्ट का भी था, जॉइंडर भी मैंने ले लिया, लेस भी मैंने ले ली, और कुछ साथ में मुझे और भी लेसेस चाहिए थी। मेरे क्लाइंट्स के काफ़ी ड्रेसेस बन रहे थे, मुझे था कि मैं अपने ऑर्डर सारे कंप्लीट कर लूँ इन दिनों में। तो वो जितने भी मेरे ड्रेसेस बन रहे थे, कानी पट्टी वाले भी काफ़ी बन रहे थे, तो उनकी भी मैंने सारा सामान वहाँ से बाय कर लिया। अच्छा जी, अब अज़हर भाई के पास आई, उनको मैंने दिखाया कि मुझे इस तरह का स्टाइल चाहिए, और ज़रा शॉल, क्योंकि काफ़ी मैंने आपको बताया कि इसका बॉर्डर चौड़ा था, बॉर्डर नहीं सॉरी, इसका विड्थ चौड़ी थी। तो मैंने फिर उसकी जो शॉल का स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो रखवा के तो साइड से मैंने जितना भी इसका फैब्रिक था वो कट करवा दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़ी शॉल भी जो है ना वो अच्छी नहीं लगती, एक स्टैंडर्ड साइज़ की ही शॉल जो है वो अच्छी लगती है। तो साइड वाला सारा जो है ना कपड़ा
वो हमारा कट हो गया। और उसके अलावा उस मैंने शॉल के साथ ये सोचा था कि जो मेरी शर्ट का फैब्रिक है ना, उसी की हम जो है उसको बढ़ा के थोड़ा सा कपड़ा लगवा लेंगे और नीचे उसकी फेसिंग करा लेंगे, तो शॉल की भी बड़ी ही ज़बरदस्त सी लुक आई है। मतलब मुझे पर्सनली ये ड्रेस इतना अच्छा लगा बन के कि मैं सोच रही हूँ कि अब इसको मैं किसी लॉन के उसके जोड़े के साथ भी बनाऊँगी, ताकि समर्स में भी हम ऐसे कपड़े पहन सकें मज़े मज़े के, क्योंकि समर्स के कपड़े जो है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। एक तो पाकिस्तान में समर होता भी बहुत प्रोलॉन्ग है, और दूसरा प्रिंट्स इतने अच्छे आते हैं कि बड़ा मज़ा आता है आपको ड्रेसेस डिज़ाइन करने का। तो अब तो चूँकि सर्दी जा रही है, एक दो बार ही मेरे ख्याल से बमुश्किल ये वाले ड्रेसेस पहने जाएंगे, फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा वेदर चेंज हो जाएगा। इसमें सिल्क के साथ भी बहुत अच्छी लुक आएगी। अगर आप टसल सिल्क का सूट लेते हैं, सिल्क की प्रिंटेड शॉल बनवाते हैं, कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं, और मैं भी आपको बनवा के दे सकती हूँ, आप ख़ुद भी बनवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लॉन में जाएंगे तो लॉन में भी बड़ा ही ज़बरदस्त सी एक लुक आएगी, क्योंकि लॉन की चादर जो है ना, जैसे वॉयल होती है वो आपके सर के ऊपर टिक जाती है, बाकी जितने भी दुपट्टे होते हैं वो थोड़े स्लिपरी से रहते हैं। तो ये बड़ा एक खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन बनने वाला है। और यूजुअली ऐसा होता है कि हम प्रिंटेड ही सूट पहन रहे होते हैं, लेकिन प्लेन सॉलिड कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, और प्रिंटेड शॉल के साथ तो उसकी ग्रेस ही अपनी आई है। अब मैं यहाँ पे उनको समझा रही थी कि लेसिस आपने इस तरीके से लगानी है, थोड़ी बढ़ा के लगानी है, बॉर्डर आपने ऊपर लगाना है, क्योंकि सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो गाइड करनी पड़ती हैं। इतने ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं, फिर जो है वो आपस में जो है ना सारी चीज़ें मर्ज होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, एक मेरा सूट है क्लाइंट का ही है, उसको मुझे लगता है कोई नज़र ही लग गई है, उसका मैंने थर्ड टाइम ट्राउज़र्स बाय किए हैं, और मुझे इतना हो रहा है कि यार इस सूट को क्या हो गया। एक दफ़ा एम्ब्रॉयडरी वाले से ख़राब हो गया, एक दफ़ा उसकी टेलर से कटिंग ख़राब होगी, अब थर्ड टाइम मैंने उसका ट्राउज़र्स बाय किया। या अल्लाह, अब इस सूट को जो है ना वो अच्छे से बना देना। मैं तो परेशान हो गई हूँ कि जैसे नज़र नहीं लग जाती किसी चीज़ को, इस तरह से हुआ है कि वो बार बार उसके ट्राउज़र्स का इशू आ रहा है। और मैं शुक्र ये अदा करती हूँ कि मुझे वो फैब्रिक मिल जाता है। अगर वो मुझे फैब्रिक ना मिले तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। अच्छा जी, ये आ गई फाइनल लुक। दिखा लूँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बोला था कि मैं आपको मेजरमेंट्स दिखाऊंगी। ये 13 इसके पांचे का साइज़ है, और ये देखो यहाँ से जब आपकी आते हैं ना ये थाई वाली जगह, नी वाली जगह, तो यहाँ से ये 9 है। ये मीडियम का साइज़ मैं आपको बता रही हूँ। और इसकी लेंथ में मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी होती है, क्योंकि इसकी लेंथ थोड़ी सी नॉर्मल ट्राउज़र से ज़्यादा होती है। और ये देखें, ये 38.5 है, वैसे यूजुअली मेरा 37 होता है ट्राउज़र्स। तो ये आ गया इसकी मेजरमेंट। मैं आप लोगों को इसकी प्रॉपर लुक भी दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये आ गई इस ड्रेस की फ़ाइनल लुक। ये ऐसे ओवरलैप नेकलाइन बनवाई है, ठीक है। इस तरीके से दरमियान में दोनों साइड्स पे जॉइंटर्स हैं। जो फैब्रिक इससे बचा क्या वो मैंने ज़्यादा ही मंगवाया हुआ था, तो वो मैंने इस यहाँ पे स्लीव्स पे लगवा लिया है, दामन पे, फ्रंट बैक पे। उसके नीचे एक और एक्सटेंशन वाली लेस है, इस तरीके से बैक पे भी है। और ये आ गई इसकी फेसिंग, ठीक है। और ये आ गई इसकी प्रिंटेड शॉल। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे बन के। आप लोगों ने भी कमेंट करके बताना है कि ये कैसा लगा। डिफरेंट सा एक आइडिया था, क्योंकि यूजुअली हम ऐसा करते हैं कि प्रिंटेड सूट होता है, प्लेन हमारी शॉल होती है, लेकिन इस दफ़ा शॉल प्रिंटेड रखी है पश्मीना में, और सूट जो है वो प्लेन रखा है। तो जब इंशाल्लाह इसको मैं पहनूंगी तब भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मैंने अपना बनवाया है, किसी क्लाइंट का नहीं है, और मुझे बहुत प्यारा लगा है बन के। और इसको आप लॉन में भी डिज़ाइन कर सकते हैं, सिल्क में भी, जो भी आपने फैब्रिक लेना आप डिज़ाइन करें, बनवाएं। क्योंकि मेरा सिर्फ मकसद होता है कि आप लोगों को मैं आइडियाज़ दे दूँ, और आप लोगों ने अगर ख़ुद भी इम्प्लीमेंट करना है तो आप कर सकते हैं, और मुझे कहेंगे तो मैं भी आप के लिए कस्टमाइज़ कर दूँगी। और ये देखो इसके कितने खूबसूरत से ट्राउज़र्स लग रहे हैं। शॉल का मैंने साइड नहीं दिखाई थी, मैंने कहा शॉल की भी आपको बैक साइड दिखा देती हूँ। फ्रंट पे थोड़ा सा बढ़ा के लगाया है, बैक उसकी उस तरह से फेसिंग कराई है। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।